तीसरा मुंडक का द्वितीय खंड श्लोक 6। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोके परांतकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। परामृतात् है परामृताः। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः, वेदांत के विज्ञान को जाने हुए या वेदांत को जाने हुए विशेष रूप से जाने हुए और उस विज्ञान से जो सुनिश्चित अर्थ वाले हैं, तीनों ही तत्वों को अच्छी तरह जानने वाले, निर्णयात्मक संशयात्मक नहीं। वेदांत का तात्पर्य लोग ये करते हैं कि वेद का अंत जहाँ समाप्त होता है उसके बाद फिर अध्यात्म शुरू होता है, ऐसा करते। ऐसा नहीं। अंत शब्द सिद्धांत अर्थ में आता। वेदांत मतलब वेद का सिद्धांत, जो वेद का मुख्य सिद्धांत है, उस विज्ञान को जाने हुए जो अच्छी तरह निश्चित रूप से पदार्थों को जाना हो, तत्वों को जाना हो, वे लोग संन्यास योगाद यतयः शुद्ध सत्वाः। संन्यास योगाद, संन्यास के योग से मतलब वैराग्य के योग से, विवेक ज्ञान होने से, यतयः यति संयतेंद्रिय वाले, हर प्रकार से संयत रहने वाले, भौतिकता की तरफ जिनका मन नहीं जाता, ऐसे यति शुद्ध सत्वाः, शुद्ध सत्व हुए हों, जिनका अंतःकरण पूरा निर्मल हुआ हो, ते वे सर्वे, ऐसे सभी, ये नहीं है कि उनमें से कोई एक कुछ लोग जाते, ऐसे लक्षण वाले जो भी योगी हैं, ते सर्वे परामृताः, परामृतात् होना चाहिए, प्रायः परामृताः पाठ ही मुद्रित होता है, परंतु प्राचीन जो प्रामाणिक संस्करण हैं उन सब में परामृतात् ही है। अन्यत्र श्वेताश्वतरोपनिषद में है या तैत्तिरीय आरण्यक में है, अन्यत्र यही श्लोक आता है। तो अन्यत्र सब जगह परामृतात् ही है, पर लोगों ने अपनी मान्यता के अनुकूल पाठ भेद कर दिया। परामृताः का अर्थ वो करते हैं कि परामृत को प्राप्त किए हुए, परिमुच्यन्ति सर्वे, वे सब लोग मुक्त हो जाते। कब? परांत काले, अंतकाल माने मृत्यु काल, वे लोग करते। अंतकाल माने मृत्यु काल, परांत काल माने परम मृत्यु काल, माने ऐसा मृत्यु जिसके बाद फिर दोबारा जन्म नहीं लेगा, फिर दोबारा मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा, वह है परांत। ऐसे परांत काल में परामृत, परम अमृत को प्राप्त किए हुए सर्वे परिमुच्यन्ति, वो मुक्त हो जाते हैं, ऐसा अर्थ करते। यदि ऐसा ही अर्थ यहाँ विष्ट होता तो ब्रह्मलोक क्यों कहे जी? फिर क्या संगत लगाते? संगत लगा देंगे जबरदस्ती, खींचतानी के साथ। ते सर्वे, वे सभी लोग ब्रह्मलोकेशु, ब्रह्मलोक में परांत काले, परांत काल तक, परामृतात्, परांत काल तक आनंद को भोग करके परामृतात्, परम अमृत से परिमुच्यन्ते, फिर मुक्त होकर फिर लौट के आ जाते, मोक्ष को प्राप्त करते। मोक्ष को प्राप्त करके ब्रह्मलोक में परांत काल तक रह करके फिर दोबारा लौट के आते हैं। इस मान्यता को, इसके विपरीत जिन्होंने ये मान्यता बना लिया कि मुक्त हो गया तो हो गया, बस उधर ही, फिर लौट के नहीं आता, इस प्रकार की मान्यता जिन्होंने बना दिया वो पाठ भेद कर दिया। पर अनेकत्र जो पूर्व प्राचीन संस्करण है, प्रामाणिक संस्करण, उनमें सब में वही है।
अन्यत्र तैत्तिरीय आरण्यक आदि में है वहाँ भी परामृतात् ही है, और जहाँ जहाँ पर ये प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा उद्धृत है वहाँ पर भी परामृतात् ही है। यद्यपि सज्जा प्रकाश में भी ये उद्धृत है, वहाँ भी परामृता ही है। जैसे पाठ मिला स्वामी ने वैसे उद्धृत किया। तो परामृतात् परम अमृत से, मोक्ष से फिर लौट के आ जाते हैं। और परांत काल मतलब यहाँ कह दिया परांत काल में लौट के आते हैं। तो परांत काल का तात्पर्य जितने दिन तक मोक्ष का जितना काल निश्चित होता है उतना भोग करके फिर आ जाए। हाँ, वो कितना है काल? 36,000 और 36,000 वार करने कैसे हुआ? छत्तीस 36,000 बार सृष्टि को उत्पन्न होना फिर प्रलय होना, इसको परांत काल कहते हैं। तो परांत काल का इतना है, ये निर्णय कैसे हुआ? कहते हैं कि ब्रह्म की वो एक रात्रि और वो एक दिन ऐसे करके। ब्रह्म के 100 वर्ष की आयु है, उसको परांत काल कहते हैं। ब्रह्म की जो आयु, अब ब्रह्म की आयु मतलब ब्रह्म मर जाता, ऐसा नहीं। मानवीय आयुष्य 100 साल का माना, तो ब्रह्म के 100 साल का काल जितना होता है उस कालखंड को ब्रह्म का आयु संज्ञा दिया। इसका तात्पर्य यह नहीं कि ब्रह्म मर जाता हूँ। तो ब्रह्म का 100 वर्ष का आयु कितनी है कि ब्रह्म का जो हमारी जो एक सृष्टि है वो ब्रह्म का एक दिन है, और जो प्रलय है वो रात है। दिन रात अहोरात्र मिला करके वो ब्रह्म का अहोरात्र होता। सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का प्रलय माने 4 अरब 32 करोड़, 4 अरब 32 करोड़। सृष्टि का काल 4 अरब 32 करोड़, फिर प्रलय का काल भी उतना ही 4 अरब 32 करोड़। जैसे 12 घंटे दिन रात बराबर है, वैसे ही 4 अरब 32 करोड़, 4 अरब 32 करोड़ मिला कितने दिन हो गए? 4 अरब 32 करोड़ हमारे वर्ष की गणना से 8 अरब 64 करोड़ वर्ष एक दिन हुआ ब्रह्म का। और साल में कितने दिन होते? 360 है। तो 360 बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, यह ब्रह्म का एक वर्ष हुआ। और ऐसे फिर 100 जोड़ दो उसमें, 100 साल। 360 में 2 शून्य और जोड़ दो तो 36,000 हो जाता। तो ब्रह्म के 100 वर्ष की आयु का काल, या ब्रह्म का 100 वर्ष का काल, आयु मत कहो, ब्रह्म का 100 वर्ष का काल 36,000 दिन होते, मतलब 36,000 अहोरात्र। तो 36,000 अहोरात्र का तात्पर्य 36,000 और सृष्टि उत्पन्न होना फिर प्रलय होना, इसको बोलते हैं परांत काल। यहाँ भी कहा तैत्तिरीय आरण्यक में, श्वेताश्वतर कैवल्योपनिषद में और अन्य उपनिषदों में भी, महानारायणोपनिषद आदि सब जगह कई स्थानों पर ये श्लोक आया हुआ। तो उसको मानवीय आयुष्य में बदलेंगे तो 31 नील 10 खरब 40 करोड़ वर्ष बनता। 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति होना, प्रलय होना, इसको गणना करेंगे तो कितना होता? 31 नील 10 अरब और खरब और 40 अरब वर्ष मानवीय वर्षों की गणना में। इतना लंबा काल वहाँ तक वो मुक्त रहता। फिर प्रांत काल में ब्रह्मलोकेशु, ब्रह्मलोक में प्रांत काल तक रह करके जो परामृत है, परामृतात् परिमुच्यन्ति, फिर दोबारा लौट के आते सब। आगे कहते हैं गताः कलाः 15 प्रतिष्ठाः देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे व्यये सर्व एकी भवन्ति। मुक्त आत्मा किस प्रकार से रहता, क्या स्वरूप रहता उसका, उसके बताते हैं कि गताः कलाः 15 कलाः गताः, जिसके 15
कलाएं समाप्त हो जाती हैं। 15 कला कौन सी हैं? प्रश्नोपनिषद में आया 15 कलाएं क्या क्या होती हैं, प्रश्नोपनिषद में आया। तो उस प्रकार के 15 कलाएं अपने अपने कारण में पहुंच जाते, माने इससे मुक्त हो जाते। जब तक वो बंधन में रहता है, एक बार सृष्टि उत्पत्ति के समय बन गया, आत्मा साथ जुड़ गया, तो प्रलय तक वहीं था। फिर सृष्टि उत्पन्न हुआ, फिर जुड़ जाता, फिर वैसे रहता। तो उसका अंतःकरण के साथ 15 कलाएं और सूक्ष्म शरीर के तत्व जो भी सबके साथ जुड़े रहते। जब वो मुक्त हो जाता है तो ये अपने अपने कारण में लीन हो जाते। तो पंचदश कला, ये पंचदश कला परे अव्यय एकी भवंती का, एकी भवंती माने अपने कारण में लीन हो जाते। सर्वे देवा प्रतिदेवतासु प्रतिष्ठा, सभी देव, सभी इंद्रिय, कितने इंद्रिय? 13, अंतरेंद्रिय बाह्येंद्रिय सब मिलाकर के 13। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10, 1 मन, 11 महतत्व, 12 अहंकार, 13। ये 13 ये भी अपने अपने देव में लीन हो जाते हैं। माने वाक अग्नि में, कौन कौन सा इंद्रिय, कोई वायु में, कोई अग्नि में, इस प्रकार से लीन हो जाता। तो सर्वे देवा प्रतिदेवता से प्रतिष्ठा। आंख सूर्य में, वाणी आकाश में, जिह्वा जल में, घ्राण माने नासिका, नासिकेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय भूमि में, इस प्रकार अपने अपने मूल कारण में लीन हो जाते। ये प्रश्न, वो भी प्रश्न में आया था, कौन किस में लीन होता। कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे व्यये सर्वे एकी भवन्ति। सर्वे परे अव्यय एकी भवन्ति, श्रेष्ठ माने जो परम अव्यय है, अविनाशी ब्रह्म है, सब उसमें एक ही भाव हो जाते हैं। एक ही भाव हो जाते हैं, उसमें लीन होते हैं, ऐसा नहीं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता। बस ब्रह्म एक ही बसता, जैसे प्रलय काल में ब्रह्म एक ही बसता और कुछ नहीं बसता। तो कुछ नहीं बसता तात्पर्य कुछ भी उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। आविर्भूत नहीं रहते, वो अंतर्लीन रहते। यथा नद्यश्चंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यथा नद्यश्चंदमाना, नदियाँ चलती हुई बहती हुई जिस प्रकार से समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में अस्त हो जाते, समुद्र में मिल जाते। नाम रूपे विहाय, अपने नाम, गंगा यमुना सरस्वती आदि आदि अपना नाम छोड़ कर फिर समुद्र बन जाते। वो नाम और अपना रूप भी सब छोड़ के समुद्र में लीन हो जाते। तथा उसी प्रकार से विद्वान योगी मुक्त आत्मा नाम रूपा विमुक्ता। अभी इंद्र तो देवता चैत्र मैत्र आदि उसका नाम कुछ भी नहीं रहता, ना उसका शरीर का जो रूप है वो भी नहीं रहता। नाम और रूप माने व्यक्तित्व को छोड़ देता है, बस आत्मा मात्र रह जाता। तो यही ब्रह्म का साम्य है। ब्रह्म नहीं बनता, ब्रह्म के साथ परम साम्य हो जाता। जितना अधिकतम साम्यता हो सकती है वो साम्यता को प्राप्त कर लेता। तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्ता, नाम रूप विमुक्त होकर के परात् परम, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ परम पुरुषम, परम पुरुष को उपैति दिव्या, ऐसे दिव्य पुरुष को उपैति प्राप्त कर लेता है। सा यो हा वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, न अस्या अब्रह्मवित्कुले भवति। तरति शोकं तरति पाप्मानं, गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। सः वह यो हा वै तत्परमं ब्रह्म वेद, उस परम ब्रह्म को जान लेता है, वो ब्रह्मी बन जाता है। ब्रह्मेव भवति, यह स्पष्ट करें, ब्रह्मेव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्मी ही हो जाता है। जैसे नदियाँ समुद्र बन गई, ऐसे
ब्रह्म बन जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? ब्रह्म के साथ अधिकतम जो साम्य हो जाता है वो उसको ब्रह्म कह सकते। ब्रह्म भले ही नहीं बनता पर ब्रह्म कह सकते। ताधर्म्यात् ताच्छब्दम्, जो उस धर्म को प्राप्त कर लेता है उसी धर्मी के नाम से जाना जाता है। तत्सामीप्यात् ताच्छब्दम्, अत्यंत समीप हो जाता हो, तो समीप होने के कारण से भी वही शब्द गंगा के अत्यंत समीप विद्यमान जो प्रदेश उसको भी गंगा ही कहते। गंगायाम घोष, गंगा में घोष माने गंगा के किनारे में छोटी सी बस्ती, भेड़ बकरी चराने वाले लोग वहाँ रहते हैं, तो उनके सम्मिलित रूप से घोष कहते। तो गंगा में रहते, गंगायाम घोष है। गंगा में कौन बसता रहता? इसका तात्पर्य मुख्य अर्थ घटित नहीं होता है, तो गौण अर्थ लेते हैं गंगायाम घोषा। तो ऐसा है तो गंगाया समीपे घोषा के नहीं बोलते, गंगा के समीप में घोष है ऐसा क्यों नहीं बोलते? अर्थ जब वही है, गंगायाम घोषा का गंगा के समीप में घोष, ऐसा स्पष्ट क्यों नहीं बोलते लोग? गंगाया समीपे घोषा बोल सकते नहीं बोल सकते? गंगायाम घोषा का अर्थ तो यही है, गंगा के समीप में घोष। और उसी को हम स्पष्ट शब्द में कह देते हैं गंगाया समीपे घोषा। अर्थ ये किया अलग है, कह सकते कि नहीं कह सकते? कहते हैं तो अर्थ एक ही रहता, अलग हो जाता। जमीन आकाश अंतर है, शब्द भले ही एक है। गंगा से 20-30 किलोमीटर दूर पर रहने वाला ये समीपी है, जो 100 किलोमीटर दूर रहने वाला है उसको अरे हम तो पास में ही रहते, आ जाओ वहाँ यहाँ जो आओ तो मिले ना, बोलते नहीं बोलते? 30, 40, 50 किलोमीटर तक रहने वाले भी समीपी बोलता है अपने आप को, हम तो पास में ही आ, समुद्र पास में ही है, हिमालय पास में ही है। तो समीप बोलने से समीप की सीमा बहुत दूर हो जाती, पर गंगा के ठीक किनारा ये अर्थ निकालना आपने को। तो क्या बोलते? गंगा में, गंगा के ठीक किनारा अर्थ निकालने के लिए गंगा में बोलना पड़ता। कोई बिल्कुल पास में, अरे मेरे ऊपर क्या खड़े हो रहे हो, बोलते नहीं बोलते? बिल्कुल समीप में आ गया हो, क्या बोलते? अब मेरे ऊपर बैठो। तो ठीक पास में बिल्कुल समीप में खेली तो उसी में अधिकरण हो जाता हो। तो गंगा के ठीक किनारा अर्थ गंगाया समीप में नहीं निकल सकता, 30, 40, 100 किलोमीटर तक भी हो सकता है। तो इसलिए गंगायाम तो अत्यंत समीप होता है, गंगा ही बोलते। तो ब्रह्म के अत्यंत समीप होने वाले उसको ब्रह्म ही बोल सकते, पर ब्रह्म नहीं है। गंगा के ठीक समीप में विद्यमान किनारा गंगा ही है, गंगा बोल रहे ही नहीं बोल रहे हैं, पर इतने मात्र तो गंगा नहीं है वो, वहाँ अर्थ दूसरा निकालना होता है। तो शब्द की शैली को ना समझते हुए ब्रह्म ब्रह्मयो हो, मतलब ब्रह्म ही हो गया, वो ब्रह्म में मिल गया हो, क्योंकि वो इसमें जीवात्मा था ही नहीं। जब ब्रह्म से जीवात्मा निकला ही नहीं तो ब्रह्म मिलेगा कहाँ से? सबसे पहली समस्या है कि जब वो उससे निकला ही नहीं, निकला तो फिर ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म निर्विकार है। यदि ब्रह्म से कुछ टुकड़ा निकला हो तो वो जीवात्मा बना है, कह सकते। जब निकला ही नहीं तो उसमें मिलेगा कहाँ से? वो छिन्ने मूले, मूल ही समाप्त हो गया तो उसे सिद्धांत कहाँ रह गया? मूल न सोते वृक्ष समाप्त, उसे सिद्धांत ही समाप्त। तो अग्नि वाला और लोहा वाला दृष्टांत घटित हो जाएगा ना? वो भौतिक पदार्थ है, नहीं जैसे चिंगारी निकलते हैं, गर्म कर देने से अग्नि जैसा ही हो जाता है। हाँ जैसा हो जाता है, पर तो अग्नि यदि वो ब्रह्म से निकला फिर ये बंधन में क्यों आया? अरे ब्रह्म तो सदा मुक्त है, उसका टुकड़ा से मुक्ति रहेगा। पानी का तो थोड़ा अलग, एक लोटा अलग कर दो वो अलग हो जाता, अलग पदार्थ है, जल ही रहता, वो पानी पानी रहता।
तो ब्रह्म का टुकड़ा निकला तो ब्रह्म ही, तो टुकड़ा हो, कितने टुकड़े हुए, इतने टुकड़े हुए, फिर वो टुकड़ा होने वाला कोई पदार्थ है क्या वो, तो टुकड़ा हो सके। टुकड़ा होने के बाद फिर वो निर्विकार कहाँ रहा, वो ब्रह्म कहाँ रहा, तो टुकड़ा तो प्रकृति क्या होता, प्रकृति टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, न जीवात्मा विभाजित हो जाती है और न ब्रह्म। जब उसे निकला ही नहीं, उसे मिलेगा कहाँ से वो, तो मुख्य अर्थ घटित नहीं होता। मुख्य अर्थ घटित ना होने पर गौण अर्थ देना पड़ता। गौण अर्थ क्या है, तत्सामीप्यात् ताच्छब्दम तद्धर्म्यात् ताच्छब्दम, उसके धर्म को प्राप्त कर लिया, उसने आनंद को प्राप्त कर लिया, सचित तो पहले से था, आनंद को प्राप्त कर लिया, अत्यंत सामीप्यता को, सारूप्य को प्राप्त कर लिया। तत्सारूप्यात् ताच्छब्दम तद्धर्म्यात् ताच्छब्दम तत्सामीप्यात् ताच्छब्दम से नियमों से उसको ब्रह्म कह सकते, पर ब्रह्म नहीं होता। राजा का अत्यंत निकट अधिकारी वो राजा ही होता, तो ये भी ऐसी है। तो उस परम ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म ही हो जाता है। इतने मत ये नहीं है, यदि ये ब्रह्म बन गया तो उस ब्रह्म में, इस ब्रह्म में फिर युद्ध होगा। शिष्य को कौन चलाएगा, मैं चलाता हूँ बोलेगा, तुम बैठो, इतने साल तो मैं तो बंधन में था ना, अब मैं ब्रह्म बन गया, अब तुम जाओ अपना, मैं चलाऊंगा सृष्टि को, अब तुम जाओ। जन्म मरण के चक्कर में तब पता लगेगा कि जन्म का क्या होता है, जन्म मरण का सुख दुख क्या होता है, तो पता लगेगा। यहाँ बैठे फिर आनंद ले रहा है, तुम जाओ अब मैं चलाता हूँ बोलेगा, फिर दोनों के बीच में युद्ध चलेगा। ईश्वर सदा एक ही होता, राजा सदा एक ही होता। दो हो गए, जहाँ पर हो गए दो फिर हो गए कम। कोई बोलेगा तो दो था ही नहीं, वो तो उसमें मिल गया, वो मिलता कहाँ, एक आत्मा दूसरे आत्मा मिल ही नहीं सकता, ना ब्रह्म मिल सकते ना दो जीवात्मा मिल सकते। उसका संयोग होता है तो या तो जीवा परब्रह्म के साथ संयोग होगा, मिलेगा नहीं, या तो प्रकृति के साथ संयोग होगा। कोई किसी में मिलेगा ही नहीं, वो मिलने वाला तो है ही नहीं। कोई पानी थोड़ी है, इस पानी में भेजा उस पानी में डाल दिया, पानी पानी बन गया। मतलब जीवात्मा को ईश्वर की सुख मिलता है बस, नहीं फिर नहीं है। बाद में लोहा को अग्नि में डाल दिया तो लोहा बन गया, अग्नि बन गया। और इतने मात्र से वो अग्नि ही है ऐसा नहीं है। ना अस्या अब्रह्मविद कुले भवति, ऐसा योगी जहाँ रहता है उस कुल में उसके पास अब्रह्मविद नहीं रहता, उसके पास में रहने वाले ब्रह्मविद बन जाते। ना अस्य कुले अब्रह्मविद भवति, उसके कुल में, उसके गुरुकुल में, उसके परिवार में अब्रह्मविद नहीं रहता। तरति शोकम, वो शोक को तर लेता है, तरते पापमान, सब प्रकार के पापों को समाप्त होता है, समाप्त कर देता है। और गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्ता, गुहा के ग्रंथियों को, वहाँ हृदय ग्रंथि का, यहाँ पहले हृदय ग्रंथि का, यहाँ गुहा ग्रंथि का। अर्थ ये कि दोनों का, वहाँ हृदय ही नहीं ले सकते, गुहा लें, गुहा से बुद्धि लेते। तो गुहा ग्रंथिभ्य माने बुद्धि की ग्रंथि, माने बुद्धि में विद्यमान अज्ञान। तो अज्ञान रूपी ग्रंथियों से मुक्त होकर के अमृत वो बहुत ही अमृत हो जाता है। तद एतद ऋचा अभ्युक्तम, ये सारी बात ऋचाओं से कही गई है। क्रियावन्तः श्रोत्रियाः ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वता एकर्षि श्रद्धयन्तः तेषाम् एव एतां ब्रह्मविद्यां वदेता शिरोव्रतं विधिवद् यैस्तु चीर्णम्। तद एतद ऋचाभ्युक्तम, क्रियावन्तः जो क्रियाशील हैं, ये किसको कहना चाहिए इस विद्या को, पहले ही बता दिया इस विद्या किसको कहना, यहाँ ही बता रहे हैं। तो ये सारी विद्या बता दिया, इस आध्यात्म विद्या किसको बताना चाहिए, क्रियावंत, जो क्रियाशील है, आलसियों को नहीं, सोने वालों को नहीं। अब सोने वालों को बताएं तो भी समझ नहीं आएगा, फिर देखेंगे या सोएंगे। क्रियाशीलों को ही बताना। और श्रोत्रियाः, जो श्रोत्रिय हैं, सभी शास्त्रों में जो पढ़ चुका हो, इसलिए उपनिषद को अंत में पढ़ाते हैं, जो सभी शास्त्रों को पढ़ चुका हो। और ब्रह्मनिष्ठा, जो ब्रह्मनिष्ठ हो,
प्रकृतिनिष्ठ ना हो, भोगनिष्ठ ना हो, वो ब्रह्मनिष्ठ रहता हो, ब्रह्म में रहना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को बताना। श्रद्धयंता, और आत्मा परमात्मा तत्व में श्रद्धा रखता हो। श्रद्धयंता, श्रद्धालु होते हैं ऐसे लोगों को। स्वयं एक ऋषिजु होते, और स्वयं एक ऋषि के उद्देश्य से हवन करता है, माने ऋषि बनने के दृष्टि से हवन करता है, होम करता। यस्तु विधिवत शिरोव्रतम चीर्णम, और वो शिरोव्रत है। शिरोव्रत माने शिर ही व्रत है जिसका, वो है शिरोव्रत। इसका मतलब मुंडकोपनिषद, मुंड माने शिर, उपनिषद माने रहस्य, शिर संबंधी रहस्य को बताता है। तो ये शिर नहीं, ज्ञान संबंधी रहस्य को, अध्यात्म संबंधी रहस्य को बताने वाला। तो अध्यात्म विद्या संबंधी जो व्रत है उस व्रत को धारण करने वाला। कुछ लोग कहते हैं कि सन्यासी, शिरोव्रत माने वो बाल काट देता है, सन्यासी शिखा भी नहीं रखता है, तो उसको सन्यासी शिरोव्रत कहते हैं। वो भी है, पर वो उपलक्षण मात्र है। तो यह शिरोव्रत, शिरोव्रतम, शिरो ज्ञान अध्यात्म विद्या संबंधी व्रत को आचरण करने वाला, जो विधिवत, विधिवत यस्तु विधिवत शिरोव्रतम चीर्णम आचरण करता है, किया है, तेषाम एवं एताम ब्रह्म विद्याम वदेत, उसी को ही ये इस ब्रह्म विद्या को बताना। कोई ज़्यादा कठिन महसूस करता है किसी को पढ़ने में काम, ए बेटा ब्रह्म विद्या ये सुनो, तेलुगु बोलते, सामान लोग बोलते, मतलब ब्रह्म विद्या कठिन है, जिसमें बहुत कठिनाई प्राप्त करते हैं। तो ये कोई ब्रह्म विद्या का इतनी बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहे हो, कठिनाई महसूस कर रहे हो। मैं सबसे ज़्यादा कठिन तो ब्रह्म विद्या है, आसान है, बस एक तरफ अपना मन काट देना, जिधर भागता है उस तरफ उसको काट देना, बस कोई कठिनाई नहीं। तो उसी को कठिनाई बोलते। एषाम एवा एताम ब्रह्म विद्याम वदेता, उसी को ही बोलना। तद एतत् सत्यम ऋषि अंगिरा पुरोवाचम न एतत् अचीर्ण व्रतो अधीते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। तत् एतत् सत्यम, ये ब्रह्म विद्या पूर्ण सत्य है। ये सत्य है कि नहीं पता नहीं, इस प्रकार के शिरोव्रत करेंगे तो ब्रह्म मिलता कि नहीं मिलता, इस प्रकार का अनुमान नहीं होना, शक नहीं होना, संदेह नहीं लेना, ये परम सत्य है। तद एतत् सत्यम, और ऐसे सत्य विद्या को, ब्रह्म विद्या को अंगिरा ऋषि ही पुरा उवाच, अंगिरा ऋषि ने पहले कहा था। अचीर्ण व्रत न एतत् अधीते, जो अचीर्ण व्रत है, मान शिरोव्रत को जिसने आचरण नहीं किया, ऐसे व्यक्ति इसको नहीं पढ़ सकता, सुन लेगा, पढ़ेगा ही नहीं, सुने तो भी ना सुनने जैसा। तो ना एतत् अधीते, इसको पढ़ नहीं सकता। तो ऐसी विद्या को बताने वाले परम ऋषियों को नमस्कार है, नमस्कार हो। ऐसा 2 बार इसलिए बता दिया। अब उपनिषद समाप्त हो या उनको उपनिषद, इसके बाद मांडुक्य उपनिषद।